नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। श्री नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। एक तरफ जहां बिहार के नतीजे सामने आ रहे हैं और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा बड़ी जोरों पर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस पर जो सबसे बड़ा जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार ये सवाल और मजबूती से उभर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा नंबर में सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जदयू वहीं दूसरे नंबर की पार्टी नज़र आ रही है। अब इसमें चर्चा छिड़ गई है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या फिर इस बार बदलाव मुख्यमंत्री में देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को कुछ हद तक साफ करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। जी हाँ, वो रिजल्ट के बाद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इसके दूसरी तरफ दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है, बीजेपी का मीटिंग भी चल रहा है और उसमें क्या मंथन होगा, क्या चर्चा होगी। और ये सुगबुगाहट है, ये चर्चाएं भी हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के तरफ से भी सीएम चेहरा देखने को मिल जाए, सीएम उम्मीदवार देखने को मिल जाए और शायद आपको संभवतः सीएम देखने को मिल जाए। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन रामनाथ ठाकुर जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जीत है ये एनडीए की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आप लोगों का मेहनत, बिहार की जनता का प्यार, माइक डाउन कीजिए, और श्री नीतीश कुमार जी का काम बिहार की जनता को पसंद आया और उस पसंद को 6 नवंबर और 11 नवंबर को जनता ने मोहर लगाई और उसका फल आज निकला। हम आप लोगों की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी को और श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि उनके काम काज का जनता ने जो फल दिया है, जनता ने जो आवाज़ दी है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को बराबर बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार जी जो बचे हुए काम हैं उस काम को पूरा करें। सीएम फेस कौन होने वाला है सर? सीएम फेस कौन होने वाला है? बात कह रहे थे, वोट चोरी की बात कह रहे थे सर, क्या वोट चोरी का काम सर? सीएम फेस कौन होने वाला है सर? नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। सर डिप्टी सीएम भी मिलने आए थे 5 मिनट बीच में, सम्राट चौधरी वो आए थे, जीत के लिए जीते हैं, वो आए थे भेंट करने के लिए। वादों का सर पिटारा खोल दिया तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने, मगर जनता ने अस्वीकार किया और इतनी बड़ी हार 2010 की याद दिला दी। एक पॉलिटिकल नेताओं का जो ड्रेस होता है, पॉलिटिकल नेताओं की जो आवाज होती है, जिसको जनता पसंद करती है, तो दोनों नेता जिसका नाम आप ले रहे हैं उनके न ड्रेस को पसंद किया, न उनकी वाणी को पसंद किया। जिसको पसंद किया है वो आप देख रहे हैं कि फल किन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको उन्होंने एनडीए का नहीं बल्कि ईवीएम की सुनामी बताया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में इस बार रिकॉर्ड जिस तरह से मतदान हुआ था उसी तरह से नतीजे भी देखने को मिले हैं और वो सारे नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी एनडीए जो है 200 से ज़्यादा सीटों पर लीड कर रहा है और इसकी वजह से अब जो शक्ति सिंह यादव हैं उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सुनामी आई है ये एनडीए की सुनामी नहीं है बल्कि ये ईवीएम की सुनामी है। और उन्होंने क्या कुछ कह दिया है, सुनिए इस वीडियो में।
देखिए, बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है और बिहार का भला भी भगवान ही करेंगे। बिहारी बाहर जाके पिटते हैं, बिहारी 2 जून की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार से बीजेपी प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि देखिए, ये जीत जो है वो पूरे बिहार की जनता का है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और पूरे एनडीए के तमाम कार्यकर्ता को इसके लिए बधाई देता हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। नहीं, उसके लिए तो हमारा जो सफल नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा श्रेय हो जाए। तो पूरे बिहार में एनडीए का, इंडिया गठबंधन का लग रहा है सुपड़ा साफ हो गया। क्या लगता है ये किस प्रकार? देखिए, सुपड़ा साफ होना ही है। इसके पहले जो महागठबंधन या इससे जुड़े हुए दलों की अलग अलग तरीके से जो सरकार थी, उस सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई उनके पास मुद्दा नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था। लेकिन हमारी सरकार जब 2005 में बनी तो एक रोड मैप बना। आज बहुत विस्तार से बताने का वक्त नहीं है। आप सबों ने भी सरकार के कार्यों को महसूस किया होगा कि किस प्रकार से बिहार को ऑर्डर में लाया गया, किस प्रकार से बिहार को एक विकसित बिहार के पथ पर बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जिस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम 2047 तक बिहार को, भारत को एक विकसित राज्य के रूप, विकसित देश के रूप में देखेंगे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार को एक विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किए हैं, योजनाओं को लागू किए हैं। एक अंतिम सीधे तौर पर वो दिख भी रही है। एक अंतिम सीमांचल पूरा एनडीए में हो रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? नहीं, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ था कटिहार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमांचल के विकास के बारे में, सीमांचल की जो वर्तमान और परिस्थितियाँ रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और इस क्षेत्र के मतदाताओं से उन्होंने आह्वान भी किया था कि एनडीए को आप जिताएं, सीमांचल की समस्या को समाधान करेंगे। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सीमांचल के मतदाताओं ने गंभीरता से लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा दिलाया है। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था। उन्होंने भी इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपने संकल्प को दोहराया और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आह्वान को इस क्षेत्र के मतदाताओं ने स्वीकार करके रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, वास्तव में मैं कटिहार विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को, तमाम अभिभावकों को, तमाम माताएं बहनों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद जहां तक मुझे जानकारी है कि लगातार 2 बार जीत का अवसर विधायक को मिला है, लेकिन 5वीं बार लगातार जीत का अवसर कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने दिया है। हमारे लिए ये एक बड़ा आशीर्वाद है, बड़ा धरोहर है। मैं निश्चित तौर पर कटिहार विधानसभा क्षेत्र के, कटिहार के तमाम मतदाताओं के प्रति नतमस्तक हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मेरी माँ है, उस पर आपने विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस विश्वास पर निश्चित तौर पर खरा उतरूंगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन की शानदार जीत पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि इसके लिए आदरणीय पीएम मोदी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार और पूरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बिहार की जनता को बधाई देता हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और गठबंधन के सहयोगी दल के नेता श्री चिराग पासवान, श्री जीतन राम मांझी, श्री उपेंद्र कुशवाहा, सभी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। बिहार की जनता को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एनडीए भाजपा गठबंधन में अपना विश्वास जताया और एक बार फिर बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए नेतृत्व सौंपा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम किया और अपने झूठ मूठ के लोक लुभावन नारे से लोक लुभावन चीजें ऑफर करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, वो सारा धरा का धरा रह गया। इस चुनाव ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है और बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने को अग्रसर है। बिहार की जनता ने जो ये बड़ा मैंडेट दिया है, इसका आने वाले समय में विकास, औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के लिए काम किया जाएगा। इस बात का हम सभी को पूरा विश्वास है। बिहार की सभी माताएं, बहनें, तमाम महिलाएं, युवा साथी और दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित समाज के सभी लोगों को भी हृदय से कोटि कोटि आभार कि उन्होंने एनडीए गठबंधन पर अपना विश्वास जताया है। एक बार फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने उनको उनकी सही हैसियत बताई है और करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से सतही स्तर पर जाकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बयानबाजियां की, टिप्पणी की, उसका जनता ने। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कुर्नी विधानसभा की मतगणना के दौरान एक खराब ईवीएम को लेकर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता और आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार सुमन के अभिकर्ता आसपास में उलझ पड़े। स्थिति बिगड़ने की आशंका देखते हुए दोनों प्रत्याशियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपने अपने अभिकर्ताओं को समझाकर मामला शांत कराया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसएसपी सुशील कुमार दल बल के साथ मतगणना केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। नहीं हुआ है, दो प्रत्याशियों के बीच में बहस हुई थी जिसको समझा बुझा कर शांत कर दिया गया है। काउंटिंग निर्बाध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, कोई भी हंगामा नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी वहीं से जी दो प्रत्याशियों के बीच में आपस में बहस हुई थी, वो हंगामा नहीं हुआ था, बहस हुई थी जिसको हम लोगों ने शांत कर दिया समझा बुझा करके। और अब काउंटिंग जैसे चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, उसी तरीके से अभी भी चल नहीं हुआ। एक ईवीएम पर जो है कुछ आपत्ति हमारे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी का था। हमने कहा कि कोई अधिकारी का काम है देखना, अधिकारी देखे होने लगता है। अंदर कुछ नहीं हुआ है, काउंटिंग एजेंट लोग अपने में कर लिया है समय में, और कुछ नहीं, कुछ हंगामा नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। क्या कहेंगे जीत को लेकर? हम जीत रहे हैं चुनाव, हम जीत रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।